तो इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए यह पेपर जो है 17/8/2022 को पूछा गया था। ठीक है, इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 70 तक देख चुके, आज देखेंगे 71 से। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए कहता है उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। तो देखिए 71 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अभ्यास। तो देखिए उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम अभ्यास है, जिसका दिसंबर 2021 में जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से जो है किया गया। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने को अधिकार देता है। कहता कौन सा जो है उनमें शामिल, ठीक है, कि घोषणा करता उनमें शामिल नहीं है। तो देखिए 72 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल शामिल नहीं है। जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का पूर्णतः निलंबन हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी आदेश से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर प्रदान किया गया जो है शेष जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। इसका प्रभाव अनुच्छेद 358 के अनुसार संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 जो है संपूर्ण देश, ठीक है, अथवा देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। आपातकाल के प्रकार देखें, जैसे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। फिर है अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, ठीक है। तो देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, तो इस आधार पर भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के संपूर्ण भाग या किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में। नेक्स्ट 73 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 2012 से 2016 तक विभिन्न जो वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि, 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2015 से लेकर 2016 तक, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा 2015 से, ठीक है, 2016 तक उत्पादन में वृद्धि, तो 2015 और 2016 ये रहा। तो देखिए 18.9 माइनस 12.6% वृद्धि निकाल रहे हैं। तो अंतर, ठीक है, अंतर गुने 100, ठीक है, और बट्टा में क्या होगा, जो इन दोनों डाटा में कम है, कितना है 12.6, तो अंतर गुने 100 बट्टा में जो छोटी संख्या होता है वो लेना होता है, ठीक है। यानी अंतर क्या होगा 6.3 बाई 12.6 गुने 100, ठीक है, दशमलव यहाँ से हट जाएगा 2 मरतबे यानी 50%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कथन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 74 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन ए, ठीक है। 74 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2, यानी टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है और फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तो देखिए टीन लेड जो मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, फ्यूज तार को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फिर है कि विद्युत फ्यूज तार 63% जो है एशन एवं 37% लेड के बने होते हैं। इसका गलनांक 183 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस तापमान पर जो है यह गलता है। फिर है कि विद्युत फ्यूज तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध का उच्च होना आवश्यक है। यह परिपथ में श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज प्रायः 5A या 10A का होता है, ठीक है। शुद्ध विद्युत फ्यूज टीन का बना होता है। नेक्स्ट
कहता दो संख्याओं का योग दे दिया गया है, उनका महत्तम समावर्तक कितना है 43 है। तो कहता वह संख्या कौन सी है। तो देखिए, तो वो संख्या यदि आप देखिएगा तो क्या होगा, महत्तम यदि 43 है तो वो संख्या होगा 43x, 43y। ठीक है। अब देखिए इसका योग दे दिया गया, यानी 43x प्लस 43y बराबर कितना है 430। ठीक है। तो यहाँ से 43 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 430, यानी ये कट जाएगा 10 मरतबे, यानी x प्लस वाई का मान कितना निकल गया, x प्लस वाई का मान निकल गया है 10। ठीक है। x प्लस वाई का मान कितना निकल गया है 10 निकल गया है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए यदि 10 निकल गया है तो x का जो है, x का मान जो है आप क्या क्या ले सकते हैं, x का मान तो 1 कॉमा, ठीक है 19 ले सकते हैं। ठीक है। 2 कॉमा, ठीक है 2 कॉमा जो है 8 ले सकते हैं। 3 7 ले सकते हैं, 3 7 4 6। उसके बाद क्या क्या हो सकता है। ठीक है। देखिए x प्लस वाई का मान 10 है तो 19 या फिर 2 8, ठीक है, या फिर 3 7 या फिर 4 6, या फिर अब देखिए 6 4 रिपीट हो रहा है तो यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 8 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या चाहिए, ये भी नहीं ले सकते हैं, तो या तो 1 या तो 9। ठीक है। तो क्या था 43x और 43y। ठीक है। तो यदि आप 1 लीजिएगा तो कितना होगा 43, तो किसी भी ऑप्शन में 43 नहीं है, इसका मतलब 3 7 लेके देखिए, तो x का मान 3 और y का मान 7, तो कितना होगा 43 तिया 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 7 चौक 28 2 30, यानी कितना होगा तो 129 और 301, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है। आप देखते हैं कि 43 का, ठीक है 43 से कौन सा जो है कट रहा है, इन दोनों संख्या में जो कौन कौन कटता है, तो 43 से देखिए ये कट जाएगा, और ये देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ये भी ये कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सा कटता है और किसका योग जो है इतना हो रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा योग देखिए 5 5 10, 2 1 3 2 2 4, इसका भी योग हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसे आप ले सकते थे। नेक्स्ट देखिए कहता है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खाली स्थान और खाली स्थान उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। तो देखिए क्लोर जो एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को फ्लोर क्षार प्रक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसमें निर्मित उत्पाद जो है फ्लोर, ठीक है, फ्लोर जो है क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे NaCl प्लस 2H2O 2NaCl, ये बना देगा आपको विद्युत और प्रवाह। विद्युत प्रवाह की स्थिति में 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है। इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस, ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि एक जंगल में 6 जिराफ जो है PQ और STU हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग अलग अलग है। S Q से लंबा है, S जो है Q से लंबा है। फिर कहता है P R से लंबा है, P जो है ये R से लंबा है। फिर कहता है S T से छोटा है, S जो है T से छोटा है। फिर कहता है Q P से लंबा है, Q जो है P से लंबा है। फिर P R से लंबा है। फिर कहता है किंतु T से छोटा है। ठीक है। किंतु Q जो है P से लंबा है, किंतु T से छोटा है। T U से छोटा है, T जो है U से छोटा है। तो कहता है इस 6 जिराफ में से किसका, कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, R है, यानी 77 का हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कहता उपरोक्त जो है आरेख, सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 78 में है, उपरोक्त आरेख के आधार पर कौन सा कथन सही है। ठीक है। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि उन लड़कियों की संख्या जो 9 जिम्नास्ट, जो 9 जिम्नास्ट और 9 ही पदक विजेता हैं। तो देखिए जो 9 जिम्नास्ट और 9 पदक विजेता, तो ये रहा जिम्नास्ट और ये रहा आपको पदक विजेता। ठीक है। इसकी संख्या का रहा कितना 23 है।
ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे 23 है, तो ये जो है 23 नहीं है बल्कि कितना है 25 है, ये गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं 41 है। तो उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं तो 41 है, तो लड़की यहाँ पे ये रहा। ठीक है। और जिम्नास्ट तो कितना है 4 1 5 और 1 1 2। ठीक है। जिम्नास्ट भी है तो ये कितना है तो 25 है, यहाँ पे 41 बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन को यदि चेक करें, सी ऑप्शन में देखिए कहता है कि उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27 है। उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27। तो देखिए 16 + 11 कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 79। कहता कि दो क्रमागत जो है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में जो है 14 का अंतर होगा। ठीक है। दो क्रमागत, अब यदि आप देखें तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच CH2, ठीक है, CH2 का अंतर होता है। तो CH2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 12 प्लस कार्बन 12 प्लस 2 गुने 1 यानी 14। ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि EFGHIJ के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में है। कहता है F और E दोनों I के ठीक बगल में है। ठीक है। F और E I के बगल में है। ठीक है। उसके बाद देखिए H और E एक दूसरे के ठीक बगल में, K जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर है। देखिए K जो है पंक्ति के दाएं सिरे, यानी K यहाँ पे है, K जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर है। ठीक है। पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। J H के बाईं ओर, ठीक है, ठीक बगल में है J। तो यहाँ पे देखिए अब यदि आप देखिएगा F और K एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो यहाँ पे F बैठेगा, F और K एक दूसरे के ठीक बगल में है। उसके बाद देखिए F और E दोनों I के ठीक बगल में है, इसका मतलब I यहाँ पे और E यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद देखिए H और E एक दूसरे के ठीक बगल में है, H और E, इसका मतलब H यहाँ पे। ठीक है। H और E एक दूसरे के ठीक बगल में, K पंक्ति के दाएं सिरे पर है, J H के बाईं ओर, J H के बाईं ओर ठीक बगल में, J जो है H के बाईं ओर ठीक बगल में है J। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब बच गया कौन, G। तो यहाँ पे कह रहा है कि J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ पे J के बाईं ओर ठीक बगल में G हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, D ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। पहला है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। दूसरा है कि पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए दी गई कथन में मतदाता पहचान पत्र के जो है बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तथा कार्यक्रम मुफ्त पास लेने के लिए है, न कि बिक्री के लिए। तो अतः कथन एक, ठीक है, कथन में न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। नेक्स्ट 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से जो है किसी लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो 82 का होगा सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल जो है प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग 1966 से 1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दी, ठीक है, 2 विशेष संस्थाओं लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में जो है पारित हुआ, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया। नेक्स्ट फिर कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 9 + 1, ठीक है, 10 + 8, यहाँ पे 27 ऐड किया गया है, यहाँ पे 125 ऐड किया गया है, यानी यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा 125 ऐड कीजिएगा तो 9 और 5 कितना होगा 14, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 234, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 234। फिर कहता है कि पांच मित्र जो है एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में जो है एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश किए। ए ने मई में प्रवेश किया, मान लीजिए यहाँ पे महीना ले लेते हैं मई, ठीक है, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे व्यक्ति ले लीजिए, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे पर्सन। तो कहता है कि ए ने मई महीने में प्रवेश किया, तो ए ने मई महीने में प्रवेश किया, केवल डी जो है एफ और एस के बीच में है, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, यानी जी ए के ठीक महीने बाद यानी जून में, ठीक है। फिर कह रहा है कि एफ प्रवेश लेने वाला जो है अंतिम था, एफ जो है अंतिम यानी सितंबर में, और उसके बाद कह रहा है कि एफ और एस के बीच प्रवेश लिया डी, एफ और एफ, डी जो है एफ, तो डी यहाँ हो जाएगा एफ और एस के बीच। तो कहता है डी ने किस महीने में प्रवेश किया है, तो डी ने यहाँ पे हो जाएगा अगस्त में, ए ऑप्शन। फिर कहता है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने खाली स्थान का स्थान ग्रहण किया है 85 का, सी ऑप्शन, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। तो जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। मुख्य आर्थिक जो है सलाहकार आमतौर पर बजट से एक दिन पहले पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर कहता है इतना रुपया की धनराशि इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए कितना साधारण ब्याज, तो 7 फरवरी से 20 अप्रैल। तो देखिए, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा 7 फरवरी से 20 अप्रैल, तो यहाँ पे फरवरी कितना का होता है, यहाँ पे 2022 है, ठीक है, तो 28 ही हो जाएगा। तो 28 में से आप यदि 27 घटाएं, 28 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 21, लेकिन ये 7 भी लेना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 ले लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपको फरवरी, मार्च जो है पूरे 31 मार्च, फरवरी, मार्च, ठीक है। उसके बाद यदि देखिएगा और अप्रैल का रहा मार्च, अप्रैल 20, तो ये हो जाएगा कितना, ये मार्च जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मार्च, अप्रैल। तो टोटल को जोड़िए या फिर यहाँ पे 21 लीजिएगा, तो टोटल 1 1 2 कितना हो जाएगा 2, फिर 3 2 5 2 7, यानी कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 72 दिन, ठीक है, कितना 72 दिन हो जा रहा है। तो देखिए 72 दिन, 72 को 360 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो ये कितना होगा 1/5 वर्ष, ठीक है, 1/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 1/5 वर्ष, तो हो जाएगा आपको मूलधन गुने समय गुने दर भट्टा में 100, ठीक है। ये दशमलव आएंगे तो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 पंचे 10, ठीक है, ये जो है आ जाएगा आपको ना 33, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता कि निम्नलिखित श्रृंखला के आधार पर दिए गए प्रश्न है, कहता कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, ठीक बाद भी व्यंजन है, इतने कितने स्वर हैं, ठीक है, कहता कितने स्वर हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखिए स्वर ये है, एक हो गया, दोनों और व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए दोनों और व्यंजन है, तो 2 और यहाँ पे देखिएगा 2, एक ये 3 1 देखिए 3 के बाद जो है 3 1 4, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट,
फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। तो 10 को लिखा गया है 55, यानी 10 गुने 5 प्लस 5, ठीक है। फिर 12 पंचे 60 प्लस 5, इसी प्रकार 18 पंचे 90 प्लस 5 95, सी ऑप्शन, ठीक है। 88 का सी। नेक्स्ट कहता है कि चलो लोकू जो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, डी ऑप्शन। तो देखिए चलो लोकू जो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नोक्टे जनजाति के द्वारा अक्टूबर नवंबर में धान कटाई के उत्सव के रूप में चलो जो लोकू पर्व मनाया जाता है। डी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में जो है रहने वाली आपतनी जो है जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला जो है ये कृषि उत्सव है। उगादी त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। निमाह, उसके बाद है निमार उत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा आयोजित होता है। गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा उत्सव एक जो है बहु प्रतीक्षित त्यौहार है। फिर तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध लोसर पर्व को नववर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट फिर कहता है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में। तो 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में, 16 पुरुष, देखिए 16 पुरुष जो है 16 पुरुष जो है उसी कार्य को 15 दिनों में करती हैं। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। तो मेल बाय वुमन ये हो जाएगा कितना, 5/4, 5/4। तो कहता है एक पुरुष, अब देखिए 5/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखिए तो मेल का एफिशिएंसी कितना निकल गया है, तो मेल का एफिशिएंसी निकल गया 5, वुमेन का 4। तो 5 गुने देखिए तो 20 वुमन का एफिशिएंसी 4 गुने 15, ये टोटल कार्य हो गया। अब इसको कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष का जो है एफिशिएंसी है 5, एक महिला का है 4, तो 5 और 4 कितना होगा 9। ये दोनों कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य महिला की कार्य क्षमता तो कार्य क्षमता होगा, एक मेल का होगा 5, ठीक है, मेल का 5 और वुमन का 4, 5/4, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 90 का जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे प्रतिकूल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर, ठीक है। ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक अक्षर, ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक अक्षर। तो देखिए ठीक पहले एक संख्या, तो यहाँ पे ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है देखिए 9, ये देखिए ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है तो 1 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 92, यहाँ पे कह रहा है PQRS की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 92 में तो देखिए 2 यदि लीजिएगा 2Fe + SO4, ए ऑप्शन यदि लेते हैं 2Fe + SO4, 2Fe + SO4 प्लस Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस 2, ठीक है, Fe2O3 प्लस 1SO2 प्लस SO2 प्लस कितना हो जाएगा SO3, तो 2FeSO4 ये बनाएगा आपको Fe2O3 SO2 और SO3। तो यहाँ पे 2 Fe आयरन, तो यहाँ पे 2 आयरन है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2FeSO4 हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट के अपघटन से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। CaSO4 × 2H2O, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप हीट करते हैं CaSO4 × 2H2O, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पर ये बनाएगा CaSO4 × ½ H2O प्लस 3/2 H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडा क्षार प्रदान करता है, ठीक है। 2NaHCO3, इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। 93 है, कहता है कि यहाँ पे संतुलित समीकरण
जो है निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है 6CO2 प्लस 12H2O ये प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आवश्यक पदार्थ क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आवश्यक पदार्थ की यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। आप देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम अणु होते हैं जो प्रकाश के फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ठीक है, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? तो देखिए ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः 6 जल, ठीक है, 6 अणु जल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए 6O2 और 6H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा जो अहिंसक विरोध किया गया था? तो डी ऑप्शन, दांडी यात्रा। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ दांडी यात्रा अहिंसक विरोध किया गया था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। वे 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के जो है नवसारी जिले में दांडी गांव के समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। उसके बाद है कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह जो है तिरुचिनापल्ली से जो है वेदारण्यम, ठीक है, वेदारण्यम तक जो है यात्रा की। नमक कानून को तोड़ने के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरशाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, देखिए यहाँ पे जो होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल जो भेज दिया गया, ठीक है। अब देखिए कि खेरा सत्याग्रह 1918 में खेरा में किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जो माल गुजारी वसूल की जा रही थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर 9 अदायगी सत्याग्रह चलाया। देखिए 95 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 95 का बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग एक जो है संवैधानिक, गैर जो संवैधानिक एवं परामर्शदायी जो है निकाय थी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हेरोडोमन मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को सर्वोच्च जो प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। फिर देखिएगा था कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। उसने लैपटॉप के लिए इतना भुगतान किया, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? तो यहाँ पे मान लीजिए अंकित मूल्य यदि x है और 25% छूट देता है, यानी इसका 75% का मान दे दिया गया 28473, ठीक है। 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। ये देखिए इधर कट जाएगा, 3 नामा कितना होगा, 3 नामा 27, ठीक है, 3 नामा 27, ये हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है, 3 नामा 27, 3 चौका 12, 3 नामा 27, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1 चौका 4, 9 चौक 36, 4 चौका 16, 3 19, ठीक है, 9 चौक 36, 1 37,
तो 37,964 यानी सी ऑप्शन 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 की यदि बात करें, कहता है कि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। देखिए एक आपतित प्रकाश, मान लीजिए एक आपतित प्रकाश, यह अभिलंब है, एक आपतित प्रकाश, ठीक है। कहता है एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है 97 इस तरह से। तो ये रहा आपको केंद्र मान लीजिए। तो कहता आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, ठीक है, इस तरह से जो है गुजरती हैं, ठीक है, गुजरती हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो परावर्तक से परावर्तन के बाद उसी पथ से जो गुजरता है। अवतल दर्पण जो है वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। फोकस दूरी जो है इसमें ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण जो है ये धंसा होता है। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे है कौन सा जो है सम्मेलन को दर्शाता है 98 में। तो 98 में देखिए तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन यदि लेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन देखिए 1 का डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता कॉपर टी, ये जो है निषेचन रुक जाएगा, ठीक है, कॉपर टी यानी निषेचन जो है इससे रुकेगा। फिर मुख्य गोलियाँ, देखिए मुख्य गोलियाँ ये हो जाएगा रोपण रुक जाएगा, ठीक है, मुख्य गोलियाँ से रोपण रुक जाएगा। और कंडोम की बात है तो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता, ठीक है, शुक्राणु, तो यानी इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक जो नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद है नलिका उच्छेदन जो है ये अंडाशय गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। नलिका उच्छेदन जो है ये अंडाशय गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी हो जाएगा जो है निषेचन इससे रुकेगा। तो देखिए पुरुष नसबंदी जो वासेक्टोमी कहलाता है, पुरुष नसबंदी वासेक्टोमी कहलाता है। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना है, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, वहीं पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहते हैं। 99 देखिए कहता है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, ठीक है। फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु इतना है। देखिए कहता है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में जो अपने से 4 वर्ष, तो मान लीजिए श्रीनिवास का आयु यदि x है, ठीक है, तो गलत की आयु क्या होगा, कहता अपने से 4 वर्ष छोटी, तो x - 4, ठीक है। अब कह रहा है कि जो है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो है उनका औसत दे दिया गया है, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा x + 5 का, ठीक है। श्रीनिवास ये हो जाएगा x - 4 + 5 का, इन दोनों का जोड़, ठीक है। इन दोनों का औसत यदि कितना है 33, तो कुल कितना होगा 66, ठीक। तो देखिए x कितना होगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो 5 + 1 6, ये कितना है 66। उधर जाके घट के कितना होगा 2x = 60, यानी x का मान कितना आएगा 30। तो यहाँ पे कहता है लड़की की आयु, तो 30 - 4 कितना होगा, तो 26, सी ऑप्शन। तो 99 का जो है सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100। फिर कहता है कि जैन धर्म में जैन जो है शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ठीक है, तो अर्थात जिसने सभी मानवीय समावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। 100 का होगा ए विजेता।
तो देखिए जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय सभावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया। जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रत कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। फिर अरष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। फिर भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 4 सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो वाराणसी के निवासी थे। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु और उनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी में किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।